हेलो बच्चों, लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका साइंस टीचर। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है लाइट। ठीक है, तो लाइट जो फिजिक्स का एक चैप्टर है, इसमें इसकी डिटेल हम लोग देखेंगे कि लाइट में मिरर में फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और लेंस में फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज किस जगह बनाएगा, वो चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल आता है। ठीक है, आपसे सबसे पहले अगर सवाल पूछा जाएगा लाइट क्या होता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या है कि जो लाइट जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, तो लाइट है क्या, तो आप लिख सकते हैं क्या, लाइट is a form of energy which help us to see any object, है ना, इसमें आ गया ना। तो यहां जो बताया जा रहा है कि जो लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार का एनर्जी का टाइप है जो क्या करता है, हम लोग को देखने में मदद करता है, देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसको क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है वो किस प्रकार से देखने में मदद करता है, किस प्रकार से देखने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम देख रहे हैं, है ना, तो इस मार्कर को हम जब देख रहे हैं तो मार्कर कैसे दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे पहले लाइट पड़ रहा है और लाइट रिफ्लैक्ट होकर इस पे आया और इससे रिफ्लैक्ट होकर हमारे आंख में गया, जिसके चलते ये जो मार्कर है वो दिखाई दे रहा है। अगर मार्कर पे अगर लाइट नहीं पड़ता तब हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, रात में आप जरूर कहीं घूमने गए होंगे, चाहे कहीं गए होंगे या फिर कुछ रात में ढूंढे होंगे, हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च से या मोबाइल के फ्लैश लाइट से क्या करते हैं, दिखते हैं ऑब्जेक्ट को ढूंढ के देखते हैं, ऑब्जेक्ट पे लाइट मारते हैं तब वो दिखा देता है। ये नहीं कि उल्टा करके हम अपने आंख पे लाइट मारते हैं। ठीक है, समझा ना कि हम चलो कैसा कर लिए कि मुंह पे लाइट मार दिए तो पूरी दुनिया दिखने लग रात में, वैसा नहीं होता है। वो लाइट का कब होता है, कब दिखा देता है, जब हम ऑब्जेक्ट पे हम जब लाइट को मारेंगे तब वो ऑब्जेक्ट दिखा देगा। कैसे दिखा देगा, क्योंकि लाइट उस पर पड़ता है और लाइट पड़ने पर रिफ्लैक्ट होके जैसे ये चीज दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट आया है ना, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ना, और ये ऑब्जेक्ट सनलाइट से क्या हुआ, इस पर लाइट पड़ा, सनलाइट से इसका क्या पड़ा, इस पर लाइट पड़ा और इससे रिफ्लैक्ट होके ये क्या हुआ, हमारे आंख में गया। ठीक है, तो हमारे आंख में ये चीज गया, लाइट गया, जिसके चलते ये जो है वो दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट पर पहले लाइट पड़ा, इंसिडेंट हुआ और इससे रिफ्लैक्ट होके, लाइट रिफ्लैक्ट होके हमारे आंख में गया, जिसके चलते ये ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। समझ रहा, ठीक है, ऐसा है ना। तो इस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट जो है हम लोग को दिखाई देता है और ये जो लाइट है हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये लाइट को हटा दिया जाए, है ना, ये ऑब्जेक्ट पे ना मार के ये लाइट को हम, अगर हम, ये सनलाइट है, ठीक है, ये सनलाइट है और सनलाइट को हम क्या करें, ये आंख मारे और इससे दिखेगा क्या, ना ये पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग को दिखाई नहीं देगा, है ना। तो लाइट को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, है ना, वो आपका जो है, ठीक है, जो लाइट पड़ना चाहिए किस पे, ऑब्जेक्ट पड़ना चाहिए, उसके बाद वो इजी वे में दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, बात समझ आ गया ना। तो इस टाइप से हम लोग आगे पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, क्लियर, ये तो कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स होता है क्या, बाउंसिंग back of light is called
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट करने का क्या मतलब है, जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लो मिरर है, ये क्या है, मिरर। तो मिरर में क्या होता है कि जब लाइट ये आया है ना, तो रिफ्लेक्ट होके फिर वापस जाता है, ठीक है। इधर से लाइट आया और इधर से क्या रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है, बाउंस होके वापस जाता है। हम लोग देखे होंगे बचपन में जब हम लोग सनलाइट को मिरर के द्वारा दीवार में चिपकाते थे, तो क्या था कि वो सनलाइट ऊपर से आके रिफ्लेक्ट होके दीवार पे जाता था, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। लाइट आया, मिरर में पड़ा और बाउंस होके वापस गया, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। अब यहां देखेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या देख रहे हैं कि ये आया फिर वापस गया, ठीक है। ये जो रे आया ना, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो वापस गया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे और वापस गया वो रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल अपने से डाल देते हैं, जो कि मिरर पे ये सरफेस जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये क्या है, मिरर है। क्या है, मिरर, ठीक। परपेंडिकुलर डालते हैं, जो मिरर पे क्या होता है, मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन होता है, जिसको लोग बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल रे। क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। जो मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं क्या, यहां पर एक एंगल बन रहा है, एक जगह पे एक एंगल, एक जगह पे एक एंगल। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। सर हमारा एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is called angle of incident, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि एंगल बिटवीन किसके बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट दिया हुआ, तो फिर ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, तो ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये जो वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, that is angle between normal and refracted ray, ठीक है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। हम दो प्रकार के एंगल को देखें, क्या देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या, एंगल आई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्या लिखते हैं, एंगल आई द्वारा इंडिकेट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को एंगल आर द्वारा इंडिकेट करते हैं, क्लियर, समारा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो प्रकार के एंगल को देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसका कि ये जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, वो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए होता क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, यहाँ पे एक लॉ आप पिछले क्लास में देखे होंगे, या क्लास 8 या फिर नीचे क्लास में देखे होंगे, है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या,
क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका हम क्या जानते हैं कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये इसका फर्स्ट लॉ है। क्या है? इसका फर्स्ट लॉ है। तो इसको हम वर्ड में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वर्ड में, है ना? इसको वर्ड में क्या लिख सकते हैं? लिखें क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? तो यहां जो बताया जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या है? ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इसका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ क्या है? तो यहां सेकेंड लॉ जो बताया जा रहा है तो क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लेस एट अ पॉइंट। ये तीनों जो है एक ही पॉइंट में मिल रहा है। ये क्या है? इसका सेकेंड लॉ है। ठीक है, हम लिख दें सेकेंड लॉ, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? एंड रे ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल रे and ray of reflection all are lays at a same point। ठीक है, ये क्या? ये इसका सेकंड लॉ। ठीक है, एक बार दोबारा इसको रिवीजन करेंगे, देखेंगे क्या है फर्स्ट लॉ, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या? रे ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल रे एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल आर लेस एट अ सेम पॉइंट। ये सभी तीनों जो लाइनें हैं वो क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पे मिलता है। ये क्या है? हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर? यहाँ सुना आ गया हो गया। ठीक है, हम लोग क्या देखे? यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट लाइट का डेफिनेशन देखे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे, इसके ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल, ये देखे। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन देखे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। ठीक है, इस टाइप से हम इसके पॉइंट को देखें। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या इसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में आगे फिर हम देखेंगे कि उसके जो मिरर जो होता है, मिरर में किस प्रकार से इमेज बनाता है, और जो मिरर जो होते हैं, मिरर कितने प्रकार के होते हैं। मिरर की जो हम लोग टाइप को देखेंगे, मिरर क्या होता है? मिरर जो होता है एक प्रकार रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, जहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और मिरर जो होता है ना वो कितने? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्या क्या मिरर? एक हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा हो गया सेकेंड है कॉनकेव मिरर, और थर्ड नंबर में है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स और क्या है? प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर का जो सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है ना? कॉनकेव का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? केव के समान होता है। और कॉन्वेक्स का जो सरफेस जो होता है वो क्या होता है? उठा हुआ होता है। ठीक है ना? तो ये हम लोग मिरर को हम देख के ही मालूम कर सकते हैं ना कि वो जो है वो कौन सा मिरर है। ठीक है, तो अगर प्लेन मिरर है तो प्लेन रहेगा, कॉनकेव है तो हम लोग नाम से मालूम चल रहा है क्या? केव। हाँ, केव मीन्स क्या होता है? गुफा होता है। ठीक है, और वैसा मिरर जो क्या है? सामने से जो पार्ट है वो धंसा हुआ है, जिस पार्ट से हम लोग देखेंगे, जिस पार्ट पे लाइट पड़ेगा उस पार्ट पे देखेंगे, अगर अंदर धंसा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स अगर पार्ट उठा हुआ है, अगर ये पार्ट अगर उठा हुआ पार्ट अगर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, ये जो
आते हैं, आपका ये 1 और 2 जो आ रहा है, तो ये 1 और 2 क्या है, एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये कौन सा मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर है ये। ठीक, समझ गया है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए ये बोला जा रहा है क्या कि ये मिरर स्फेरिकल है, तो अगर स्फेरिकल मिरर है तो फाइनली इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। दैट मींस मिरर जो बना होगा कोई स्फेयर से, स्फेयर मतलब गोला, ठीक है। स्फेयर से अगर ये बना होगा तो दैट मींस ये मान लो कि स्फेयर है, ये गोला पूरा है, ठीक है। और इसका क्या है कि एक पार्ट से बना होगा, मान लीजिए कोई पार्ट से, एक पार्ट से मान इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। तो ये पार्ट का बना हुआ, ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर हो गया, है ना, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा ना। तो ये आपका इस लाइन को और ये आपका ये लाइन, ठीक है, ये मिरर के जो मिडिल पॉइंट जो होता है, जो सेंटर जो होता है, मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल इंडिकेट करते हैं, पी द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब पोल से ये सेंटर है, किसका सेंटर है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर जो होता है उसको क्या इंडिकेट करते हैं, सी द्वारा इंडिकेट करते हैं। किस द्वारा इंडिकेट करते हैं, सी द्वारा इंडिकेट करते हैं। सी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। समझ गए मेरे ख्याल से, है ना। ये आपका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। और ये जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाता है, जो मैच करवाता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और यहां से यहां तक की बीच का दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। समझ गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हम समझ गए ना कौन पार्ट्स को क्या बोलेंगे। और इसमें एक और लाइन होता है पोल, इसका एक पॉइंट और होता है, क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। और ये आपका यहां से डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस लाइन को बोलेंगे, लेकिन लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बट इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को, डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको इंडिकेट करते हैं आर द्वारा इंडिकेट करते हैं। क्लियर, समझ गया। अब हम देखेंगे क्या इसमें एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसमें एक और पॉइंट क्या होता है कि आपका मान लीजिए ये मेरा मिरर है, ठीक है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा सी है। अब क्या है कि अगर कोई लाइन पैरेलल आए, किसके पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो बैंड जब करेगा, रिफ्लेक्ट जब करेगा, तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा तो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, ठीक है। समझ आ गया, है ना। होता क्या है, यहाँ बताया क्या कि जो लाइन, अगर लाइन आया मिरर पड़ा और मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और द लेंथ बिटवीन फोकस, ठीक है, द लेंथ बिटवीन पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर, द लेंथ बिटवीन पोल टू फोकस कॉल्ड फोकल लेंथ। और यहां से आपका इस जगह से यहां तक की दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत ही ना है, नहीं है दिक्कत, वेरी गुड। चलिए एक चीज और पॉइंट को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें प्लेन मिरर में देखने को मिलता है। प्लेन मिरर में एक और पॉइंट देखने को मिलता है, जो प्लेन मिरर जो होता है ना, वह लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। इसमें जो इमेज बनता है लेटरली इन्वर्टेड, इसमें इमेज बनता है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब वो होता है लेफ्ट अपेयर राइट और राइट अपेयर लेफ्ट, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट अपेयर राइट और राइट अपेयर लेफ्ट। दैट मींस अगर हम मिरर के सामने राइट हैंड उठाएंगे तो क्या होगा, उसमें मिरर में क्या लगेगा कि उसमें क्या लेफ्ट हैंड उठ रहा है, तो ऐसा देखने को मिलेगा। दैट मींस ये उल्टा, लेटरली अपोजिट देखने को मिलता है, इसलिए उस इमेज को बोलेंगे लैटरली इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलेंगे, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे। समझ आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें एक और
बताया जा रहा है क्या कि कभी कभी क्वेश्चन देता है कि एक मिरर है, एक मिनट, ठीक है, एक इसमें कभी कभी क्वेश्चन देता है, क्या देता है क्वेश्चन, क्या देगा क्वेश्चन, देखिए एक प्लेन मिरर है मान लीजिए, ठीक है, एक प्लेन मिरर है और इसे एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, कितना, एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर दूरी पे रखे हुए, कितना दूरी पे रखे हुए, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो जो इमेज, इसका जो इमेज बनेगा मिरर में और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। बस में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम यहाँ बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर मिरर से दूर है तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। किसके किसके बीच में, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के जितना दूर रखेंगे, इमेज जो है वो मिरर के उतना पीछे बनेगा। तो यहां से यहां तक का 5 और यहां से यहां तक का 5, तो कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जब देखेंगे तो इसके अर्थ ये के बारे में देखेंगे कि आखिर जो इमेज बनता है वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है। मिरर में जो इमेज बनता है वो किस प्रकार से बनता है, अभी हम लोग देखेंगे इस लाइन के बारे में, ठीक है। जो मिरर में जो लाइन जो बनता है बाबू, लाइन किस प्रकार से बनता है, ठीक है। जो रे जाता है किधर जाता है किधर वापस आता है, वो चीज को देखेंगे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्म करेगा वो किस प्रकार से फॉर्म करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर को बना लिए, है ना। जो हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं, पीछे जो लाइनिंग दे रहे हैं उसका क्या है, उसका आपका पेंटेड सरफेस है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इस साइड से देखेंगे, इधर से देखेंगे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। सी मीन्स सेंटर कर्वेचर, एफ मीन्स फोकस और पी मीन्स पोल, ठीक है। तो यह बताया जा रहा है क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई रे, ठीक है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, से आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो फोकस से काटते हुए वापस जाएगा। समझ गया। पहला नियम क्या है, पहला रूल क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो क्या होगा, फोकस से काटते हुए वापस जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि अब यहां देखिए, फिर से मिरर बना लेते हैं, फिर से मिरर बनाते हैं। ये मेरा पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर कोई रे, ठीक है, अगर कोई रे जो है ना, तो क्या होगा, फोकस से अगर काटते हुए जाता है, ठीक है, अगर कोई रे फोकस से काटते हुए जाता है तो क्या वो पैरेलल वापस जाएगा, ठीक है। हम लोग इसमें देखे थे कि अगर कोई रे पैरेलल जाता है तो फोकस से काटते हुए जाएगा, अगर कोई रे पैरेलल जाता है फोकस से काटते हुए जाएगा। और यहां देख रहे हैं क्या, अगर कोई फोकस से काटते हुए जाता है तो जो बाउंस होकर वापस जाएगा वो कैसे जाएगा, वो पैरेलल ही जाएगा, कैसे जाएगा, पैरेलल ही जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, है ना। तो इस टाइप से होता है। एक और इसमें एक और दिया हुआ, एक और रे जो है, ये सेकेंड हो गया। एक थर्ड में क्या होता है कि अगर कोई रे, ये थर्ड पॉइंट को देखिए, हाँ इस थर्ड पॉइंट को देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या, ये फोकस सेम से वही चीज लिखते हैं क्या, एक ही चीज को लिखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, सी एफ और ये हो गया पी। अगर कोई रे अगर किसके थ्रू जाता है, सी के काटते हुए अगर जाता है तो सेम लाइन से वो वापस आ जाता है, ठीक है। वो सी के काटते हुए गया, सेम लाइन से वापस आ जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर, रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में रे किधर से जाता है, किधर वापस आता है, ये चीज यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर, क्लियर, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ठीक है, ये आप यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। और इसके साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जो है हम लोग ये उसका न्यूमेरिकल को भी बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, है ना। और हमारे चैनल लेट्स साइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप फिजिक्स में भी आप ज्यादा मार्क्स ला सको और न्यूमेरिकल बनाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो थोड़ा सा आप सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, है ना। और आप एग्जाम में मोर देन 90% जो है मार्क्स को ऑब्टेन कीजिए। ठीक है, अब तक में कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 को भी देखे। ठीक है, और बैलेंस करने का भी एक अलग तरीका, तरीका के द्वारा हम क्या किए हैं, जो बनाए हुए वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, आप उसको भी आप देख सकते हैं हमारे ये चैनल में जाके। ओके, थैंक यू।